हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग करने जा रहे हैं इसका पार्ट चैप्टर 6 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 1820 में क्या समाचार पत्र कैसे हुआ था, 1821 में बंगाल गजट कैसे संपादन हुआ था, 1822 में फारसी में प्रकाशित किस तरीक़ा से हुआ था। उसके आगे हम लोग आज पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आज हम लोग देखते हैं पत्रों के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। पत्रकारों का संपादन किसको कह सकता है? पत्रों के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कौन राय? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने इन्हें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का हथियार भी बनाया। इन्हें क्या बनाया? धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या बना लिया? हथियार। कौन यार? हथियार। अंग्रेजी में ब्राह्मणी निकल मैगजीन भी राम मोहन राय ने निकाला। किसने निकाला? राम मोहन राय ने निकाला। किसने? ब्राह्मणिकल मैगजीन भी निकाला उन्होंने। 1822 में बम्बई से गुजराती भाषा में दैनिक बम्बई। कौन? बम्बई। दैनिक बम्बई समाचार निकालने लगे। द्वारकानाथ टैगोर। कौन? टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर, प्रशंसा कुमार टैगोर तथा राम मोहन राय के प्रयास से 1830 में बंगदत्त। कौन दत्त? बंगदत्त की स्थापना किया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयास से 1830 में बंगदत्त की क्या किया गया? स्थापना किया गया। ये भी एक पत्रिका का क्या था? नाम था। 1831 में जामे जमशेद। कौन? जमशेद। जामे जमशेद। 1851 साल में गोफ्तार। कौन? तार। गोफ्तार तथा अखबारे सौदागर का प्रकाशन आरंभ किया। इन्होंने अखबारे सौदागर का क्या किया? प्रारंभ किया मतलब स्टार्ट किया, शुरू किया। अंग्रेजी प्रशासनों ने भारतीय समाचार पत्र। कौन? प्रशासन को अंग्रेजी प्रशासकों ने भारतीय समाचार पत्र द्वारा तत्कालीन सामाजिक। कौन? जीक। तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक, देखा जाए तो तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श का स्वागत नहीं किया और प्रेस को प्रतिबंध करने की कुसित प्रयास किया। यही कारण हुआ कि प्रेम को प्रसंग को करने के लिए कुसित प्रयास किया गया। कौची किया गया? प्रयास किया गया। प्रेस की विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? प्रेस की विशेषताएं समयानुसार बदलते परिप्रेक्ष्य में देख रहा है। प्रेस की विशेषताओं के अनुसार समय अनुसार बदलते हुए परिप्रेक्ष्य। कौन? परिप्रेक्ष्य। 19वीं सदी के पूर्वांधर में जागरूकता के अभाव। 19वीं सदी के पूर्वांधर में किसका अभाव? जागरूकता के अभाव। हाजी, किसका अभाव? जागरूकता के अभाव। जागरूकता के अभाव के कारण सामान्य जनता से लेकर जमींदार तक की रुचि राजनीतिक में नहीं थी। अगर देखा जाए, जागरूकता के अभाव के कारण सामान्य जनता से लेकर जमींदार तक की रुचि राजनीतिक में नहीं थी। फलतः समाचार पत्र का वितरण कम था। यही कारण है कि समाचार पत्र का क्या था? वितरण कम था। पत्रकारिता घाटे का व्यापार था। देखा जाए तो कौन कारिका? पत्रकारिता किसका व्यापार था? घाटे का व्यापार था। यानी कि पत्रकार का जो छप रहा था, जो कंपनी हो रहा था, जिससे लोग क्यों करते, कोई भी चीज़ स्थापना करते थे वो मुनाफा कमाने के लिए, लेकिन इसमें मुनाफा नहीं हो रहा था, लॉस लग रहा था, घाटे ही घाटे हो रहे थे। समाचार पत्रों के जनमत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होने के कारण अंग्रेज प्रशासन भी प्रवाही नहीं थे। यही कारण था कि जनमत समाचार पत्रों का जनमत कोई विशेषता नहीं था, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं था। यही कारण था कि क्या चीज़, जनता भी, सरकारें थे भी इसमें लापरवाह थी, परवाह इसका नहीं करते थे। इसलिए नहीं करते थे कि समाचार पत्र में ज़्यादा मुनाफा भी नहीं है, और अंग्रेज सरकार आए थे क्या चीज़ कमाने के लिए? मुनाफा कमाने के लिए। न इसमें तो मुनाफा दिखाई दे रहा था, नहीं कुछ और दिखाई दे रहा था। इसलिए कह सकते हैं अंग्रेज सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। फिर भी समाचार पत्रों द्वारा न्यायिक निर्णय में पक्षपात, धार्मिक हस्तक्षेप और
जातीय भेदभाव की आलोचना करने से धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिला तथा भारतीय जनमत जागृत हुआ। यही कारण है कि समाचार पत्रों के द्वारा न्यायिक निर्णयों के पक्षपात करते हुए, यानी कि न्याय को निर्णय को कोई पात नहीं, पक्षपात का मतलब कुछ ही, कोई एक दूसरे को कोई नहीं वैल्यू देगा, अलग अलग तरीके से पक्षपात करते हुए, फिर धार्मिक हस्तक्षेप करते हुए, प्रजातियों के भेदभाव को आलोचना करते हुए सारा चीज़ को क्या किया गया है, सुधार आंदोलन के बल में प्रस्तावित किया गया। भारतीय जन जागृत कहा गया कि इनको भारत में पत्रिकाओं को जागरूकता के आधार पर जागरूकता कहा गया। 1857 के विद्रोह के पश्चात समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर किया जा सकता है। देखा जाए तो 1857 में विद्रोह के पश्चात समाचार पत्रों की प्रवृत्ति विभाजन प्रजातियों के, यानी कि अलग अलग प्रजाति, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रकार के पत्रिका को क्या कहते थे, प्रकाशित करने लगे। भारत में दो प्रकार के प्रेस थे। पहला प्रेस था एंग्लो इंडियन प्रेस और भारतीय प्रेस। पहला था एंग्लो इंडियन, जो अमेरिका एंग्लो इंडियन प्रेस था, और दूसरा भारतीय प्रेस था। एंग्लो इंडियन प्रेस की प्रवृत्ति और आकार विदेशी था। एंग्लो इंडियन के जितने भी प्रकृति जो आकार जो था, जो छपाने का तरीका होता था, छपता था, जो किस माध्यम से छपता था, अंग्रेजी माध्यम से छपता था, यानी कि अंग्रेजी की प्रवृत्ति थी। अंग्रेज जिस तरह छापता था, अंग्रेज जो चाहता था वही उसमें छपता था। या भारतीय में फूट डालने और शासन करने की, किसी भारतीय में क्या करने, फूट डालने, कौन डालने, फूट डालने, फूट डालो और शासन करो का पक्षधार था। जो एंग्लो इंडियन पत्रिका था उसका मेन एक के उद्देश्य था, फूट डालो और क्या करो, शासन करो। यह दो संप्रदायों के बीच एकता के प्रयास का घोर आलोचक था। अगर देखा जाए तो ये दो संप्रदायों के बीच क्या था, एकता का घोर आलोचक था, यानी कि दो संप्रदायों के बीच था जिसमें एकता होता था। इसका मुख्य रूप से क्या करता था, आलोचना करते रहता था। इसके द्वारा भारतीय नेताओं पर राज के प्रति गैर वफादारी का सदैव आरोप लगाया जाता रहा। यही कारण था इसके द्वारा भारतीय नेताओं पर, जो भी नेता थे, भारत के नेता थे, सभी पर गैर वफादारी, यानी कि भारत के द्वारा भारत के लिए वफादार नहीं है, ये सारे आरोप हमेशा लगाए जाते रहे इन पत्रिकाओं के द्वारा। एंग्लो इंडियन प्रेस को विशेषाधिकार प्राप्त था। एंग्लो इंडियन जो प्रेस था उसके पास एक विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त था, जो सिर्फ एंग्लो इंडियन प्रेस के पास था और भारतीय प्रेस के पास नहीं हुआ करते थे। सरकारी खबरें एवं विज्ञापन इसी को दिए जाते थे। और जितना भी सरकारी के खबरें होते थे, सरकार के द्वारा जो खबर छपाया जाता था, सरकार के द्वारा जो विज्ञापन दिया जाता था, सब एंग्लो इंडियन पत्रकारिता के द्वारा ही छपा जाता था। जैसे आप लोग अभी देखते होंगे तो बहुत सारे चैनल होंगे जो सरकार क्या कहते होंगे कि सरकार का क्या करता है, पक्षधारी है, सत्ता के बारे में ही बड़ाई करता और किसी चीज़ के बारे में कुछ करता होता नहीं है। तो उसी प्रकार से ये सारे लोग भी क्या करते थे, इसी तरीक़ा से काम करते थे। यहाँ पर भी पहले भी इसी तरीक़ा से काज हुआ करता था, आज भी इसी तरीक़ा से काज हुआ करते हैं। सरकार के साथ इसकी घनिष्ठ संबंध था। आज जो एंग्लो इंडियन पत्रकार का प्रेस था, जो सरकार के साथ पूरा मित्रता था, दोस्ती था, तो आप समझ पा ही रहे होंगे कि सरकार जैसे जैसे कहेगा उसी तरीक़ा से ये भी पत्रकार का क्या करेगा, छापेगा। भारतीय प्रेस अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे। और जो भारत के जो प्रेस थे, हम एंग्लो इंडियन प्रेस के बारे में समझ गए, अब भारत के प्रेस के बारे में समझेंगे। तो भारत के जो प्रेस हुआ करते थे वो क्या करते थे, भाषाओं में प्रकाशित थे, बहुत सारे भाषाओं में प्रकाशित हुआ करते थे, यानी कहने का मतलब अनेक भाषाओं में। 19वीं तथा 20वीं सदी के में राम मोहन राय, सुंदर नाथ बनर्जी, 19वीं और 20वीं शताब्दी में राम मनोहर राय, सुंदर नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, कौन धर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद आदि ने भारतीय प्रेस को शक्तिशाली तथा प्रभावकारी बनाया। इन्हीं लोगों के द्वारा क्या हुआ, जो भारतीय प्रेस जो था, जिनको क्या बनाया गया, शक्तिशाली बनाया गया, या कह सकते प्रभुत्वशाली बनाया गया। 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा संपादित कई समाचार पत्र थे। अगर देखा जाए तो 19वीं सदी के बात किया जाए तो अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे पत्रिका जो थे, जो अंग्रेजों द्वारा क्या हो रहे थे, संचालित हो रहे थे, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया 1861, कौन इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, कब की बात है, 1861 में
स्टेट्समैन 1875 में, इंग्लिशमैन कलकत्ता से, मद्रास जो पत्रिका था, मद्रास मेला वो मद्रास से छपता था, इंग्लिशमैन कलकत्ता से छपता था, स्टेट्समैन 1875 में छपने लगा, पायनियर 1865 में छपने लगा, इलाहाबाद से छपता था, और 1876 में सिविल और मिलिट्री गजट लाहौर से प्रकाशित होने लगे। यानी कहने का मतलब ये सारे जो थे अंग्रेजी अखबार थे जो अलग अलग स्थानों से अलग अलग भाषाओं में छपा करते थे। इंग्लिशमैन सबसे रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी, देखा जाए तो इंग्लिशमैन जो सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी पत्रकार का हुआ करते थे उस समय का, प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था, जबकि स्टेटमैन उदार विचार का पोषक था। और देखा जाए तो स्टेटमैन जो उदार विचार का, सभी के बारे में सोचता था, सभी को आगे बढ़ाने के, उसकी प्रवृत्ति थी आगे बढ़ाने के लिए, सभी को अच्छी तरीक़ा से उन्हें सभी चीज़ की मुहैया कराने का प्रवृत्ति तो उनमें था। यह सरकार और कांग्रेस दोनों की आलोचना करता था। और देखा जाए तो यह सरकार और कांग्रेस की क्या करने लगा, आलोचना करने लगा। पायनियर सरकार का समर्थन और भारतीय का आलोचक था। और देखा जाए तो पायनियर जो था सरकार का समर्थन था और भारतीयों का आलोचक था, यानी कि भारत लोगों को क्या करता था, आलोचना करता था और समर्थन भी करता था। भारतीय द्वारा प्रकाशित एवं संपादित पत्र, देखा जाए तो भारतीय द्वारा कौन कौन से जो प्रकाशित पत्र थे और संपादित पत्र थे जिनके बारे में हम लोग जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन साप्ताहिक के रूप में बंगला में से प्रारंभ किया। अगर देखा जाए 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कौन चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, कौन प्रकाश, सोम प्रकाश का प्रकाशन साप्ताहिक रूप में करते थे, मतलब यानी कि एक सप्ताह में एक ही बार इनका ये पत्रिका आया करते थे। क्या था, यह राष्ट्रवाद विचारों से ओतप्रोत समाचार पत्र था। और देखा जाए तो यह राष्ट्रवाद जो था विचारों से ओतप्रोत पत्रकार था। इसने नीलहे किसानों के हितों का जोरदार समर्थन किया। यही कारण था इन्होंने क्या किया, लीनेहे जो समाचार पत्र था उनके हितों का जोरदार समर्थन किया, इन्हें पूर्ण रूप से इनका समर्थक बन गए। लॉर्ड लिटन ने इसकी गतिविधियों के कारण ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया। यह लॉर्ड लिटन के कारण, इन्हीं की गतिविधि थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की गतिविधियों के कारण ही इन्होंने लाया, कौन सा है, लॉर्ड लिटन ने लाया, एक क्या चीज लाया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया। इस एक्ट में आपको पता ही था इस एक्ट के द्वारा क्या चाहिए, अब जितना भी पत्रिका छपेगा वो सरकार के द्वारा बिना मर्जी से नहीं छपेगा। सरकार को एक बार दिखाना होगा कि क्या क्या आप इस पत्र में साथ छाप रहे हैं, उसके बाद ही आप इसे प्रकाशित कर सकते हैं। कुछ वर्षों बाद हिंदू पैट्रियट को भी विद्यासागर ने ले लिया। यही कारण है कि कुछ समय बाद क्या कर दिया, हिंदू पैट्रियट को भी विद्यासागर ने ले लिया। 1874 से 75 के बीच इस पत्र के लंदन में संवाददाता सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का प्रकाश शुरू किया। यही कारण हुआ कि कुछ समय के बाद 1874 से 75 ईस्वी के बीच इन पत्रों ने लंदन में संवाददाता सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का क्या किया, प्रकाश शुरू किया। यह उत्तरी भारत का भारतीयों द्वारा संपादित एक मात्र दैनिक समाचार पत्र था। केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार पत्र का बंगाल में दैनिक प्रकाशित किया। उसी प्रकार से एक और जो आए कि उनका नाम था केशव चंद्र सेन ने एक सुलभ नामक समाचार पत्र को क्या किया, प्रकाशित किया। कहाँ से प्रकाशित किया, बंगाल से प्रकाशित किया, जिसका नाम पड़ा दैनिक प्रकाशन किया। कौन प्रकाशन, दैनिक प्रकाशन। मोतीलाल घोष के संपादन में 1868 में अंग्रेजी बंगाल साप्ताहिक के रूप में अमृत बाजार पत्रिका का प्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान था। अगर देखा जाए मोतीलाल घोष, कौन घोष, मोतीलाल घोष के संपादक में 1868 में अंग्रेजी बंगाल साप्ताहिक के रूप में, कौन बंगाल साप्ताहिक, अंग्रेजी बंगला साप्ताहिक के रूप में अमृत बाजार के पत्रिका को प्रेस में इतिहास का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। 1878 में लिटन के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। और देखा जाए तो वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए 1878 में लिटन द्वारा क्या होने लगा कि बचपन में रातों रात क्या होने लगा, प्रकाशित होने लगे।
जोगेंद्र नाथ बोस के संपादक। कौन नाथ बोस? जोगेंद्र नाथ बोस। 1881 में बगवासी शुरू हुआ, जिसके वितरण संख्या 85,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 8,500 तक यानी कि 8500 पहुँच गए। यानी कि ये 1800 राजेंद्र नाथ के जो बोस जो थे संपादक थे इनका, जिन्होंने वितरण शुरू किया था 1881 में, इसकी पत्रिकाएं लगभग 8500 पत्रिकाएं के क्या हो जाते थे, बिक जाते थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल के राष्ट्रवादी एवं राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशील पत्र बनाने में सफल प्राप्त किया। यही कारण हुआ कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली को राष्ट्रवादी एवं राजनीतिक विचारधाराओं को प्रभावित पत्र बनाने में क्या किया, सफलता प्राप्त की। कलकत्ता से हिंदी बंगवासी। कौन बंगवासी? हिंदी बंगवासी और बरते उचित वक्ता, भारत मित्र आदि का प्रकाशन शुरू किया। यही कारण हुआ कि कलकत्ता से उन्होंने हिंदी बंगवाती, आर्यभवाती और भारत के मित्र आदि बहुत सारे प्रकाशन को क्या किए, प्रकाशित किए। कालाकांडन। उत्तर प्रदेश से हिंदी में हिंदुस्तान का प्रकाशन शुरू हुआ, जो उदार विचारों का पोषक था। यही कारण था कि हिंदी में उत्तर प्रदेश में कालाकांडन हुआ, जो हिंदी विचारवादों का यानी कि हिंदुत्व का बारे में बताते थे, हिंदुस्तान के बारे में बताते थे। इन्हीं का प्रकाश भी एक जोरदार पोषक था, यानी कह सकते हैं कि आंदोलन में एक बहुत बड़ा भाग लिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान था। अगर देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी पत्रकारिता में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। 1867 में इनके संपादन में बनारस से कवि वचन सुधा प्रकाशित होने लगा। और देखा जाए तो 1868 में इन्हीं के द्वारा कवि वचन सुधा प्रकाशित होने लगा। इसकी संपादिका टिप्पणी राजनीतिक सामाजिक विषयों पर होती थी। इनका जो टिप्पणी होता था, जो संवाद में जो लिखा हुआ रहता था, इस राजनीतिक और सामाजिक के बारे में, विशेषताओं के बारे में लिखा रहता था या उनकी आलोचनाओं के बारे में लिखा रहता था, जो राष्ट्रवादी विचारों को सशक्त करने का काम कर रही थी। यही बात था कि जो राष्ट्रवादी विचारों को क्या करने का काम कर रहा था, सशक्त यानी कि मजबूत करने का काम कर रहा था। भारतेंदु की 1872 में प्रकाशित मासिक पत्रिका हरिश्चंद्र भी देश प्रेम और समाज सुधार से अनुप्राणित थे। और यही कारण था कि 1872 में भी देखा जाए प्रकाशित मासिका जो था, पत्रिका हरिश्चंद्र जो था, इस सारा चीज़ जो था अनुप्रयासित था, कह सकते हैं कि इन्हीं के समाज में सशक्तिकरण के लिए, बढ़ावा देने के लिए इनका सारा जो पत्रिकाएं थे वही काफ़ी थे। राष्ट्रवादी विचारों को संतोषित करने वाली पत्रकारों में बाल कृष्ण भट्ट का हिंदी, प्रदीप रामकृष्ण वर्ग के भारत जीवन का महत्वपूर्ण स्थान। यही कारण था कि राष्ट्रवादी विचारों को संपोषित करने वाली पत्रिकाओं में बालकृष्ण भट्ट, कौन कृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी, प्रदीप रामकृष्ण वर्मा के भारत जीवन के महत्वपूर्ण स्थान था, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। 1899 में अंग्रेजी मासिक, कौन मासिक, अंग्रेजी मासिक हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने की, जिसका दृष्टिकोण राजनीतिक था। यही कारण था कि 1899 में अंग्रेजी मासिक का हिंदुस्तान रिव्यू का स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। इसका जो था दृष्टिकोण बहुत ही क्या था, राजनीतिक था। राजनीतिक करने का मतलब बहुत ही अच्छा था। धीरे धीरे 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में राष्ट्रीय आंदोलन का फलक विस्तृत हो रहा था। यही कारण था कि धीरे धीरे क्या होने लगा, 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में राष्ट्रीय आंदोलन का फलक विस्तृत हो रहा था। फलतः राष्ट्रीय आंदोलन की नई लहर एवं कांग्रेस की स्थापना में प्रेस के विकास एवं समाचार पत्र के प्रसार पर व्यापक प्रभाव डालने लगा। यही कारण हुआ कि 19वीं सदी के अंत तक 2 दशकों में राष्ट्रीय आंदोलन का फलता विस्तृत होने लगा। फलता इसी के राष्ट्रीय आंदोलन की नई लहर आया। यही नई लहर एवं कांग्रेस की स्थापना से प्रेस विकास एवं समाचार पत्रों का प्रसार एवं व्यापक रूप में, यानी कह सकते बहुत बड़े रूप में बड़ा हो गया। बाल गंगाधर तिलक के संपादक में, कौन गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के संपादक में 1881 में बम्बई से अंग्रेजी भाषा में मराठी और मराठी से केसरी की शुरुआत हुई। यही कारण हुआ कि बाल गंगाधर तिलक के संपादक में 1881 में बम्बई से अंग्रेजी भाषा में क्या हुआ, मराठी और मराठी से केसरी की शुरुआत हुई। दोनों पत्र
उग्र राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित थे। यही कारण था कि दोनों जो पत्रिकाएं थे उग्र राष्ट्रवादी कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा राष्ट्रवादी जो शांति से नहीं चले, शांति से ना चले के मतलब क्या चाहिए, आने वाले जो भी नियम रूल कानून हो उस नियम रूल कानून को अपनी प्रतिस्पर्धा को ना मानते हुए, यानी शांति वातावरण नाम में से ना करते हुए अपने एग्रेसिव अंदाज में, यानी कि गुस्सैल अंदाज में हड़ताल करके, मारपीट करके, रैली करके इस तरीक़ा से अपने काम को मनवाता है, उग्रवादी राष्ट्र विचार कहलाता है। यही कारण था कि इस सारे मराठी केसरी जो थे, इस सभी पत्रकारों द्वारा दोनों पत्र थे उग्र राष्ट्रवादी विचार वाला प्रभावित, इन सभी पत्रकों से उग्र राष्ट्रवादी विचारों का क्या होता था, प्रभाव होता था। इनका जनमानस पर व्यापक प्रभाव था। यही कारण था कि इनका जनमानस पर कौन सा प्रभाव था, व्यापक प्रभाव था। 1862 में एम.जी. रनाडे, कौन जी रनाडे, एम.जी. रनाडे ने इंदु प्रकाश तथा फिरोज शाह मेहता ने 1893 में बम्बई कॉनिकस का प्रकाश प्रारंभ किया। एक 1862 में यही था। एम.जी. नराडे, कौन जी नराडे, एम.जी. नराडे ने इंदु प्रकाशन इंदु प्रकाशन से तथा फिर प्रभावित होकर तथा फिरोज शाह मेहनत में 1913 में बम्बई कॉनिकस का प्रकाश प्रारंभ हुआ। बंगला में उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का काम अरविंद घोष और रविंद्र घोष जुगान्तर तथा वंदे मातरम के माध्यम से किया गया। यही कारण था कि बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का काम अरविंद घोष और रविंद्र घोष जुगान्तर तथा वंदे मातरम के माध्यम से करने लगा। मद्रास में 1878 में साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने वाले हिंदू, 1881 में दैनिक के रूप में परिवर्तित होने वाला इस पत्र का दृष्टिकोण उदार था। यही कारण हुआ था कि 1878 में साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होने वाले हिंदू जो थे उन 1881 में दैनिक के रूप में परिवर्तन हो गए। इस पत्रिकाओं के दृष्टिकोण से ये सारे क्या थे, उदारवादी विचारधारा के थे। उदारवादी विचारधारा कहने मतलब को जी सभी का उदार चाहते थे, सबका अच्छा, सबका जैसे अभी चलता है सबका साथ सबका विकास, उसी प्रकार से पत्रिकाओं का मतलब था कि सभी का विकास होना चाहिए, सभी अच्छी तरीक़ा से डेवलप करने चाहिए। यही कारण है कि समाचार पत्र को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार के हथियार के रूप में डॉक्टर एनी बेसेंट ने इस्तेमाल किया। यही कारण यह रहा कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रचार के रूप में, जो राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरीक़ा से प्रचार किया जाए, पूरे भारत में प्रचार किया जाए, इस सारे हथियारों को एक ही रूप में लेने के लिए एनी बेसेंट ने इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल किया कि किस तरीक़े से राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग क्या कह सकते हैं, हथियार बना सकते हैं। इन्होंने मद्रास स्टैंड को अपना संचालय में लेकर न्यू इंडिया का नाम देकर होम रूल का नारा जन जन तक पहुंचाया। यही कारण हुआ इन्होंने मद्रास में स्टैंड खड़ा कर दिया, यानी कि महाराष्ट्र से ही ने अपना आंदोलन चालू कर दिया। आंदोलन चालू करने के साथ साथ न्यू इंडिया का नाम देकर होम रूल का नारा जन जन तक पहुंचा दिया, यानी कि न्यू इंडिया को नारा देकर होम रूल का नारा जगमगाने लगा। यानी कहने का मतलब होम रूल का पहचान होने लगा, जन जन में होम रूल तक पहुंचने लगा। लोगों को में होम रूल के लिए कहने का मतलब अब हमारा घर का रूल चलेगा, ना कि विदेशियों के घर का रूल चलेगा। इस तरीक़े से प्रतिपादन होने लगा, जिससे लोगों को लगने लगे कि नहीं अब हम लोग अंग्रेजी के शासन सत्ता से या अंग्रेजों के शासन से हम लोग क्या बचकर बाहर निकलेंगे और इनकी सत्ता हमें मंजूर नहीं है। ये आपका क्या था, पार्ट 3। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।